मित्रों नमस्कार। लाइफ लेसन विद बसंत गुरुजी में आपका स्वागत है। पहला तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि क्या प्रारंभिक परीक्षा में आप बैठना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। पूरा का पूरा एक ज़बरदस्त तैयारी हो चुका है, वो अपने आप में अपनी तैयारी की सारी सीमा पार कर चुका है, यानी कि वह अपने कंप्लीट तैयारी कर चुका है। कंप्लीट तैयारी किया हुआ व्यक्ति जब फॉर्म भरता है और उसके बाद वो रिवीजन करता है, क्योंकि उसके पास जो समय होते हैं फिर 4 से 5 माह का या 3 माह का, उस समय में वो अपनी जितने भी 2 साल तक किया हुआ वर्क है वो पूरे होमवर्क को फिर वह एक सरसरी निगाह से एक अपना डायरी नोटबुक बना करके, एक पॉइंट पर बना करके, एक फिगर बना करके वो सिर्फ रिवीजन करता है। और इन 3-4 माह में वो सिर्फ टेस्ट दिलाता है, सेल्फ टेस्ट दिलाता है, कोचिंग में टेस्ट दिलाता है या ऑनलाइन टेस्ट कर लेता है। उनकी तैयारियां हो चुके होते हैं, वो सिर्फ टेस्ट दिलाते रहते हैं। तब ऐसे स्थिति में जब वो एग्ज़ाम दिलाते हैं तो उनका एग्ज़ाम एक महज खेल हो जाता है। कैसे खेल हो जाता है? जैसे वो रोज़ घर में दिला रहे हैं, उनको कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, तो उनका पेपर और अच्छा चला जाता है। वो तैयारी नहीं बल्कि रिवीजन करते हैं। वो उसी को जब रिपीटेशन करते हैं, जब वो रिवीजन करते हैं तो हमारी मेमोरी पावर के अंदर में कहीं कोई भूल चूक हो गया होता है, कहीं कोई छूट गया होता है, कहीं कोई चीज़ पढ़ने से रुक गया होता है, तो हमारे पास ये अलग से टाइम होता है जिस पर हम अपनी रिवीजन करें, अपना टेस्ट दिलाएं, अपने रिवीजन करें और टेस्ट दिलाएं अपना। इस तरह से वह मेन एग्ज़ाम को भी भली भांति से निकाल लेता है। यदि वह मेन एग्ज़ाम भली भांति से निकाल लिया है तो चूँकि उन्होंने पूरी तैयारी 2 साल तक किया है, उस तैयारी के बीच में उसने इंटरव्यू की भी तैयारी किया है। क्या है? वह बोलने की कला सीख चुका है, वह लिखने की कला सीख चुका है, वह सुनने की कला सीख चुका है और वह अपने आप को स्मार्ट बनाने की कला सीख चुका है। तो जो हमारे मित्र अपने आप को स्मार्ट बना लिए हैं, स्मार्ट का कहने का से क्या है? क्या वह बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं या उनके बहुत अच्छे कपड़े हैं या उनके बहुत अच्छा लैंग्वेज है? नहीं मित्र, स्मार्ट का मतलब है कि उनका ज्ञान संतुलित है, उनका ज्ञान प्रामाणिक है, उनका ज्ञान सटीक है और वो अपने ज्ञान को, अपनी भाषा को, अपनी क्रियाकलाप को, अपनी व्यवहार को वह सटीक अंदाज में, वह एक प्रभावशाली अंदाज में, एक प्रामाणिक अंदाज में वह प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत करते समय वह किसी का अपमान नहीं करता। प्रस्तुत करते समय अपितु वह नैतिक चीज़ों का, मानवीय मूल्यों का और जो सामने व्यक्ति बैठे हैं उसका रिस्पेक्ट का भी पूरा वो ध्यान रखते हैं और अपनी सम्मान भी बनाए रखते हैं, सामने वाला के भी सम्मान बनाए रखते हैं और सारी जानकारियां प्रामाणिक और सटीक देते हैं और सीमित शब्दों में देते हैं और मुस्कुराहट भरे शब्दों में देते हैं। तो ये है हमारा स्मार्टनेस। तो ये जब आप अपने को विकसित कर लीजिए मित्र, 1 से 2 साल के बीच में आप अपनी तैयारी में झोंक दीजिए, तो वह बंदा, वह आदमी, वह कॉम्पिटिटर किसी से कंपटीशन वो नहीं करता। उसकी कंपटीशन तो हो चुका होता है, वो स्वयं में कंपटीशन करते हैं और अपनी प्रारंभिक परीक्षा आसानी से निकाल लेते हैं और परीक्षा की जो चक्रव्यूह है, जो चक्रव्यूह उसको तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसके अब दिमाग में हावी ही नहीं है परीक्षा का डर, परीक्षा का फियर खत्म हो चुका है, डर ही खत्म हो चुका है, इतना अभ्यास हो चुका है। कई मित्र ऐसे हो गए हैं कि जो परीक्षा की चक्रव्यूह में फंस करके अपना 4-5 बार प्रयास खराब कर चुके, कई मित्र 3 से 4 बार प्रयास खराब कर चुके। और जो हमारे कच्चे खिलाड़ी होते हैं, जो हमारे कच्चे खिलाड़ी होते हैं, डरपोक खिलाड़ी होते हैं और जो हमारे ये बस मैं भी परीक्षा दिलाया था ऐसा कहने वाले, लेबल चिपकाने वाले खिलाड़ी होते हैं, या हमारे ऐसे जो मित्र होते हैं, चलो मैं भी इनको दिला लेता हूं भाई, सारे लोग अच्छे जॉब में जा रहे हैं तो मैं भी एक कोशिश कर लेता हूं जी, चलो मैं भी दिला लिया, मैं भी कर लिया। तो ऐसे मैं भी वाला यदि कोई लेबल आपको चिपकाना है तब तो आप अपना फॉर्म भरिए और आप अपना प्रीलिम टेस्ट दीजिए, प्रारंभिक परीक्षा दीजिए, क्योंकि आपको पता है आप मुख्य तक पहुँचने वाले नहीं हो और जब मुख्य तक नहीं पहुंचने वाले हो तो इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंचने वाले हो। पता है आपको। तो यदि आपको ये पता है तो भी आप फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि आपको लेबल बस लगाना है कि हमने भी कभी परीक्षा दिलाया था। लेकिन आपको सचमुच में आपका पूरी मजबूती के साथ आप जाना चाहते हैं तो पूर्व तैयारी फिर प्रारंभिक परीक्षा है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि मान लीजिए उसकी तैयारी अभी बिल्कुल नहीं है, अभी वह कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया है, अभी वह किसी टीचर को ज्वाइन किया है, अभी वह अपनी स्टडी मटेरियल को अभी भली भांति देखा भी नहीं है, उसकी पूर्व कोई होमवर्क नहीं है, पूर्व कोई तैयारी नहीं है। वो ऐसा ही हो गया कि आपको एक समुद्र लांघना है और आप अभी ऐसे ही कूद गए हैं समुद्र में,
तो फिर आपका कितने दूर तक आप तैर पाओगे, कहाँ तक जा पाओगे, किस तरह से आप उस समुद्र को लंघोगे, ये बड़ी सोचने की बात हो जाती है। तो आपका यदि बिल्कुल अभी तैयारी जीरो है तो हमारी सलाह है कि आप प्रारंभिक परीक्षा में ना बैठें। क्यों? इसका कारण ये होता है कि आप प्रारंभिक परीक्षा में बैठे, आनन फानन में आपने 4 महीने तैयारी किया और उसके बाद प्रारंभिक का रिजल्ट आ जाता है, बाय द वे कट ऑफ में आपका नंबर आ गया। अब आप मुख्य मेंस एग्ज़ाम में, मुख्य परीक्षा में बैठने की आप तैयारी करेंगे। अब आपको समय कितना मिलेगा मित्र, और उसके बाद फिर आप मेंस में आप असफल हो जाएंगे क्योंकि आपकी संपूर्ण तैयारी अभी नहीं हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति होता है संसार में, कभी कभी कोई लाख में एक आध व्यक्ति आता है जो कम परिश्रम में, बिना कोई खास परिश्रम किए, बिना कोई अपना ज़्यादा मेहनत किए, उनकी इतनी प्रखर बुद्धि होता है, वो इतनी मेमोरी पावर होता है, वो इतने भाग्यशाली होते हैं, वो इतने अलग होते हैं हम सामान्य मानव से कि वह एक बार में और कम तैयारी के वो निकाल लेते हैं। तो लाखों में मैं तो कहूँगा कि 10-20 लाख में कोई एकाक ऐसा व्यक्ति होता है जो अलग होता है। शेष तो हम सामान्य हैं। तो मैं सामान्य जनों के लिए अपनी सलाह बता रहा हूँ कि आप परीक्षा की चक्रव्यूह में न फंसे। इससे अच्छा क्या होगा कि आप यदि साल भर आपने पूरी तैयारी कर रखा है, यानी आपका परीक्षा की तैयारी भी हो गए हैं, हम तैयार भी हैं और आपके पास स्टेशनरी मटेरियल भी है, आप प्रतिदिन 6 घंटा, 7 घंटा, 5 घंटा न्यूनतम में आप अपने अध्ययन में लगा रहे हैं, डेली का आप 1 से 2 पेपर आप अभ्यास कर रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, यानी आपका एक तरह से पूरी आपने एक दृष्टिकोण से अपने सामर्थ्य के अनुसार आपने तैयारी कर रखा है। तो आप एक बार सोचिए, क्योंकि आपने 1 साल आपने उसको दिया, एक एक सब्जेक्ट को दिया, एक एक क्वेश्चन को दिया, एक एक उसके बारीक चीज़ों को आपने समझने में अपना समय लगा दिया है। या 1800 घंटा हो गया, 1800 घंटा न्यूनतम आपने अध्ययन में लगा दिया, पढ़ने में लगा दिया, फिर एग्ज़ाम में लगा दिया, फिर आप उसको रिवीजन करने में लगा दिया, यानी आपने 2000 से 3000 घंटे मान लीजिए आपने लगा दिया है। तब आप सोचिए कि हाँ, आप प्रारंभिक परीक्षा में, प्रीलिम्स में आप बैठने के लिए टेस्ट, पीटी का टेस्ट आप शुरू कीजिए। क्यों? जैसे ही आपका पीटी का शुरू होगा, यानी आपका प्रारंभिक टेस्ट जब शुरू होगा, उसके बाद आपको तो मुख्य टेस्ट आ जाएगा, फिर मुख्य का आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, इंटरव्यू का आ जाएगा। तो आप आपाधापी में भागते भागते क्या तैयारी करोगे? इससे अच्छा है मित्र कि आप पहला अपना जीएस यानी जनरल स्टडीज़, सीसेट और अपना अनिवार्य विषय और वैकल्पिक विषय जो आपके पास है, इन सारे चीज़ों को आप एकत्र कीजिए और अपना टाइम को शेयर कीजिए। आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए समय का, अपने ज्ञान को बढ़ाइए पहले। और जो हमारे मित्र 1.5 साल से 2 साल तक उन्होंने तैयारी कर रखा है, वो ज़रूर शुरू करें परीक्षा अपना, ज़रूर वह पीटी का दिलाए, प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट को बिल्कुल दिलाए। उसमें कोई अब देरी करने का काम बिल्कुल नहीं है। तो हम यह कह सकते हैं कि जिनकी अभी स्टार्टिंग है, वे साल भर पहले होमवर्क करें, पूरी तरह से अपने आप को तैयार करें, अपने खरादे तरासे मांझे, प्रतिभा को निखारे, अपनी मेमोरी पावर को देखे, पूरा का पूरा परीक्षा में लगा दें। यदि आपका उम्र 20 साल का है या 21 साल का है तो आपके लिए और बेहतर है। 20-21 साल के हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारे जो मित्र होते हैं, ये काफ़ी ऊर्जावान होते हैं। इनकी क्षमता, इनकी दक्षता, इनकी प्रखरता, इनकी ओजस्विता, इनकी तेजस्विता हाई लेवल में होता है। तो ऐसे मित्र यदि 20-21 साल वाले यदि स्टार्ट करते हैं तो वो जाकर के 22-23 साल में यदि आप शुरू करते हैं तो 24-25 साल के आसपास में ये अपने मुकाम को हासिल अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने आप को विकास में पहुंचाने के लिए, अपनी सफ़र को तय करने के लिए इनके पास एक लंबी अवधि होगी। चूँकि एनर्जी से भरा होगा, उनकी तैयारी भी एनर्जिक होगा, और जब वो सिविल सेवा में चले जाएंगे तो वहाँ भी वह अपनी एनर्जी का पूरा लाभ लेगा। अब हमारे कुछ मित्र जो थक चुके हैं और इस समाज से थक चुके हैं, अपने कारोबार से थक चुके हैं, अपने तैयारियों से थक चुके हैं, अपने जीवन से थक चुके हैं, अपनी मनोदशा से थक चुके हैं, ऐसे थके हारे और जो बेचारा हुआ व्यक्ति जब सिविल सेवा की ओर आगे बढ़ता है
तो उनका मन आधा अधूरा ही चलता है, क्योंकि उसके पास अब उत्साह नहीं रह जाता है, उनके पास अब वो ताकत नहीं रह जाती है। अब उनका जो समय है, उनका विचार है, जो उनकी एनर्जी है, घर परिवार में उस चारों दिशा में बिखर चुका होता है और उनको फिर समेटना है। तो ऐसे हमारे मित्र जो सब पारिवारिक हो चुके हैं, जिनके परिवार आ चुके हैं, जो कारोबार में सम्मिलित हो चुके हैं, जो नौकरी पेशा हो चुके हैं, जो कई तरह की चीज़ों में अपने आप को बांट रखे हैं, वे पहले अपना टाइम शेड्यूल करें और अपना एकांत समय देखें, अपने एनर्जी को वह पहले बूस्ट करें, पहले अपना एनर्जिक लेवल को ठीक ठाक करें और अब बढ़िया से तैयारी करें। तैयारी करने के बाद आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब शुरू से ही आप अपना जो अनिवार्य विषय है और आपका जो जनरल नॉलेज है, जो सामान्य ज्ञान की है, जो सामान्य अध्ययन है, आपका जो वैकल्पिक अध्ययन है, आप इसको डिसाइड करके तैयारी कीजिए और अपने प्रारंभिक परीक्षा में बैठिए। एक बार आप प्रारंभिक परीक्षा में टेस्ट में बैठ जाते हैं तो आपको कट ऑफ तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, कितने हम मिनिमम अंकों की तैयारी करें। हमारा तैयारी क्या हो कि हम न्यूनतम इतना स्कोर करें। तो आप ये समझ जाइए, यदि आपका न्यूनतम स्कोर 60 से 80% के बीच में यदि आप तैयारी कर लेते हैं, आप अपने दिमाग को यह तैयार कर लीजिए, मुझे 60 से 80 के बीच में न्यूनतम स्कोर करना है। चाहे मैं वो जनरल कैटेगरी से हूँ, ओबीसी से हूँ, एससी से हूँ, एसटी से हूँ या विशेष दिव्यांगजनों में से हूँ। हाँ, इसमें 5-10% का आपका ऊपर नीचे होते रहता है। अब आने वाले समय में और हमारे प्रतिभागी बहुत प्रखर होते जा रहे हैं, इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं और काफ़ी मात्रा में वे तैयारी कर रहे हैं और होड़ है, अब प्रतिस्पर्धा है, अब टफ है कंपटीशन। तो अब आपको अधिकतम की बात नहीं मित्र, न्यूनतम आप इतना कर लें। और जैसे आपका 60% जो क्वेश्चन है हल हो गया, अब आपको 40% क्वेश्चन नहीं मालूम है, तो आप उसको अपनी ट्रिक का एक फार्मूला से आप उसको हल कर लीजिए। ट्रिक फार्मूला से कैसे हल कर लेते हैं, मान लीजिए आपका माइनस मार्किंग है, एक क्वेश्चन है 2 नंबर का और आपने 3 क्वेश्चन और हल किया, यानी 4 क्वेश्चन हो गया। और यदि आपका ट्रिक एक क्वेश्चन पे सही आ गया, 3 क्वेश्चन गलत हो गया, तो इस मिला करके आपका वो 0 अंक हो गया 4 क्वेश्चन करके। लेकिन आपका ट्रिक सही बैठ गया और आप 4 में से 2 क्वेश्चन सही कर लिए, 2 गलत कर लिए, फिर भी आपका अंक जो है एक क्वेश्चन का अधिक बढ़ गया। तो छोड़ना तो नहीं है, आपको सारी चीज़ें हल करना है, माइनस मार्किंग है तो भी हल करना है, लेकिन आप भली भांति से पहले ट्रिक का रिवीजन कर लीजिए। ट्रिक कैसे तैयार करते हैं, किस तरीके से हम अपने अनजान चीज़ों को समझते हैं, इनके लिए आपको अभ्यास करना होगा। क्या अभ्यास करना होगा? अवचेतन मन का अभ्यास, अवचेतन मन का अभ्यास करना होगा। क्योंकि आप जितना तैयारी किए रहते हैं आपके अवचेतन मन में रहता है, वो सब कॉन्शियस माइंड में रहता है। वक्त आने पर सब कॉन्शियस माइंड आपको संकेत करता है, इंगित करता है, ये सही है, इसके आसपास सही है। आप उस पर तर्क करके फिर आप अपना उत्तर गलत कर लेते हैं।